आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लिनजिंग। तो अपने घर के ऑरा की क्लिनजिंग करने के लिए और अपने ऑरा की क्लिनजिंग करने के लिए इसका साउंड आप बिल्कुल तेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप लोगों की एक डिमांड है कि मैम पाइल्स लेकर आइए। तो देखिए, जो 2 पाइल्स यहाँ पर रखी हुई हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड पाइल है। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। डिवाइन आपको कौन से गाइडेंस देना चाहते हैं या आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी किस्मत को लेकर यहाँ पर बात हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये पाइल 1 है। ये पाइल 1 में जितने भी नंबर दिख रहे हैं ये आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर है। यदि आपका बर्थ 1 से लेके 15 के बीच में हुआ है तो डियर पाइल 1 आपका है। और यदि किसी भी मंथ के 16 से लेके 31 तक यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो वो पाइल 2 आपका है। तो ये सिचुएशन है, देख लीजिए किस किस के साथ रेजोनेट होगी। ये जनरल रीडिंग रहेगी, ये कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की बहुत अच्छी दिवाली गई होगी, खूब एंजॉय किया होगा, खूब फटाके फोड़े होंगे और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आने वाले दिनों के लिए कि आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं या आपके जीवन में कौन सी किस्मत खुलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो इस वीडियो में हमें पता चलने वाला है कि आपके जीवन के लिए कौन सा मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, फिर से कैमरा हिल गया। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग हरे राम हरे कृष्णा का जाप कर लो, माँ भगवती का जाप कर लो। देखते हैं कौन सी दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों को मैसेज देना चाहती हैं आपकी किस्मत को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है 333 की एनर्जी आप लोग को कैच करने के लिए समय कहा जा रहा है। 333 की एनर्जी फाइनेंस को लेकर आपको एक मैसेज आने वाला है। यस, यह मुझे आप लोगों की बहुत तैयारी दिख रही है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। आपके साथ जजमेंट होने जा रहा है। क्या बात है, सक्सेस मिलने जा रही है आप लोगों को। ओके, चलिए अभी पहले इस कार्ड को हम लोग डिकोड करते हैं। यस, तैयारी बहुत बढ़िया हो रही है आपकी नई जर्नी को लेकर। एक ऐसी जर्नी जो बिल्कुल स्टार्ट हो रही है आपकी किस्मत को लेकर। यहाँ आपके किस्मत को लेकर बहुत सारी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। ओ माय गॉड, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, है ना। हमारा 7 कार्ड भी बिल्कुल लास्ट कार्ड हमारा रिवर्स में आया है। टॉवर का कार्ड रिवर्स में है। तो स्टार्ट करते हैं आपके जीवन में जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक निकल रही है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 1 मिनट में थोड़ा सा कैमरा पीछे कर लूँ। हाँ, तो मुझे ये एक फीलिंग आ रही है, जब भी आप कोई काम करने जाते, मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ और यदि आपके साथ रेजोनेट हो गई तो आप बिल्कुल ये रीडिंग को पूरा देखिएगा। वैसे तो पाइल 1 है, आपको पूरा देखना ही चाहिए। यह मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल नहीं रहा था अभी तक। मतलब आपको लग तो रहा है कि भगवान डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको समाज में एक स्टैंड देने के लिए आपको एक एरिया क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो नज़र नहीं आ रहा है। मतलब सब कुछ हो रहा है, सब कुछ घट रहा है, सब कुछ दिन चल रहे हैं, सब कुछ वक्त गुजर रहा है, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्शन की भावना आपके अंदर अभी तक नज़र नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। आप ये मानते हो कि आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, आपने अपनी फुल ऊर्जा लगाई है ग्रोथ मिलने के लिए, आपने अपने व्यवहार को, अपनी एटीट्यूड को बहुत बदला है ताकि आपके जीवन में वो सारी चीज़ें क्रिएट की जा सके। आपने एक निर्णय लिया है, एक डिसीजन लिया है जीवन में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना है। आपने अपने स्ट्रेंथ पे कार्य किया है, फिर आपको वो चीज़ें अभी भी देखने को क्यों नहीं मिल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी किस्मत में एक नया मोड़ लेने वाला है, एक नया मोड़ आने वाला है आपके जीवन में। आपने कई बार
कार्ड में देखा होगा कि मुझे जस्टिस मिल रहा है, आपने कई बार कार्ड में देखा होगा कि मुझे सक्सेस मिल रही है, सब कुछ आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें हकीकत में देखने को नहीं मिल पा रही है। उसका रीज़न ये है कि सब कुछ स्टार्ट किया है, सब कुछ सोच लिया है, सब कुछ प्लान बना लिया है। अपने सेल्फ लव पर भी आप इस समय काम कर रहे हो, अपने हॉबीज़ पे काम कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो। आपने अपने कामों को जिस तरह से अपने जवानी के टाइम पर सोचा था, उन चीज़ों पर भी आज भी आप लगे हुए हो, लेकिन वो अभी भी हमें हकीकत में देखने को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपका अभी तक टावर मोमेंट चल रहा था, लेकिन अब ये टावर मोमेंट फिनिश होने जा रहा है आने वाले दिनों में। ये सारी चीज़ें, समस्याओं को अब आप ख़त्म होते हुए देखने वाले हैं। इन समस्याओं के पीछे छुपे हुए जो गहरे रीज़न थे, उन सारे रीज़न को अब आप ख़त्म होते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि मैं आपके जीवन में आपके जो कम्युनिकेशन को लेकर एक समस्या हुआ करती थी कि आप बहुत खुले विचार के होते थे, अपने विचारों को एकदम से प्रकट कर देते थे। क्यों? क्योंकि आपको गलत बोला हुआ नहीं चलता था, झूठ बोला हुआ नहीं चलता था, किसी का मैनिपुलेट किया हुआ नहीं चलता था। आप हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते थे। आपके अंदर एक यूनिवर्स का, एक ब्रह्मांड का एक गहरा प्रभाव है, आपके विचारों में ब्रह्मांड का प्रभाव है, जिसके कारण आप एक क्रिएटिव इंसान है, एक सत्य बोलने वाले इंसान है, एक ट्रूथफुल इंसान है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही होता है जो आपके कॉन्शियस माइंड में होता है कि आप अपने जीवन के हर एक पल को, अपने निर्णय को आत्मविश्वास के साथ लेते हैं और सही डायरेक्शन को हमेशा चुन के आगे बढ़ने का आप निर्णय लेते हैं। आपके जीवन में वो सक्सेस देखने को मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये विषय नहीं है, बट आप हमेशा सही और गलत दोनों का चुनाव कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ आपको डिवाइन एक बात कहना चाहती है कि आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसिए, क्योंकि आपको सत्य बोलने की आदत है और फिर सत्य बोलने के कारण हो सकता है कोई अपनी गलती न मानते हुए आप पर ही गुनाहों को थोपने की कोशिश करे। तो यहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों से बचकर, सोच समझकर चलना होगा। ये आपके लिए एक एडवाइस निकल कर आ रही है। यहाँ आप सत्य के मार्ग में हो, यहाँ हम सच्चाई के मार्ग में हो। आपको किसी से डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको पता है आप एक सच्चे मार्ग पर हो, सिद्धांतों के अनुसार चलते हो, डिवाइन के बताए हुए गाइडेंस के अनुसार चलते हो। इसीलिए आप एक प्योर सोल हो, एक इनोसेंट सोल हो, एक ऐसा एक बच्चे की एनर्जी है। आपके दिल में यदि कोई झांक कर देखे तो बाहरी आवरण में एक कड़क इंसान नजर आएगा, नारियल की तरह। नारियल, यस नारियल कड़क है अंदर से, और अंदर यदि आपको कोई देखे तो आपके अंदर एक भावुकता नज़र आएगी, एक सॉफ्टनेस नज़र आएगी, एक केयरिंग कनेक्शन नज़र आएगा, जो सबके प्रति एक प्यार का भाव रखता है, एक केयरिंग का भाव रखता है। किसी को दुखी नहीं देख सकता, किसी के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, क्योंकि आपको एक न्याय प्रिय होना बहुत पसंद है। आप अपने जीवन में कितने भी संघर्ष देख लो, लेकिन आप अपने जीवन में कितनी भी उतार चढ़ाव देख रहे हो, लेकिन आप अपने माइंड में हमेशा स्टेबिलिटी लाते हो। भले जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके माइंड में एक ठहराव है, एक पेशेंस है। अपने आप को प्रूफ कर रहे हो, आप लोगों के सामने प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों से प्यार करते हो। आप चाहते लोग आपको समझे, लोग आपको जाने, लेकिन लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी कठिनाइयों को नहीं समझ रहे हैं, और आपकी जो सच बोली हुई वाणी है उसी में ही वो आघात महसूस करते। बट आपके शब्दों में जो सच्चाई है उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि क्या इनकी बातों में कोई सच्चाई है, क्या ये एक गहरी बात कर रहे हैं। आपके पास एक इन्फिनाइट अबंडेंस है, ब्रह्मांड से जुड़ने की ताकत है आपके अंदर, एक सूर्य का प्रकाश है आपके अंदर। आप में से कई लोग जो हैं वो 6 नंबर को बिलोंग करते हैं, आप में से कई लोग 1 नंबर को बिलोंग करते हैं, आप में से कई लोग 9 नंबर को बिलोंग करते हैं, आप में से कई लोग 2 नंबर को बिलोंग करते हैं, आप में से कई लोग एक 5 नंबर को भी बिलोंग करते हैं। मतलब आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली रखना पसंद करते हैं, क्योंकि आप तभी मुंह खोलते हैं जब कोई बात आपको पच जाती कि हाँ आप सच के मार्ग में हैं।
और ये सारी चीज़ें आपकी समस्याएं भी बनती हैं और यही चीज़ें आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती हैं। और यही कारण है कि आपके जीवन में बार बार टावर मूवमेंट देखने को मिलता है, बार बार समस्याएं देखने को मिलती हैं, बार बार उथल पुथल देखने को मिलता है, बार बार आपको ये देखने को मिलता है कि अरे ये चीज़ छूट गई, फिर से अब नया शुरू करना होगा, अरे अब मन नहीं कर रहा, अब चलो छोड़ दो। रिलेशनशिप में भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में हमेशा लगी हुई रहती है। चलिए, यहाँ तक यदि आपके साथ रेजोनेट हो गई तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। ये आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में जो एक बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं, या आपके लिए कोई मैसेजेस आ रहे हैं, या आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिवाइन के मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए। देखते हैं डिवाइन आपको कौन सी बातें बताते हैं। ओके, लगता है पिछली बार जब मैंने सारे कार्ड्स उठाए ना, तो फेरी मदर के कार्ड्स भी इसमें निकल आए। तो देखते हैं। ओके, मैंने कहा आपके जीवन में बार बार उथल पुथल, बार बार वही घटनाएं, वही रिपीटेशन, या वही चीज़ें होती रहती हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपके जीवन में कुछ है जो ड्रामेटिक है। आपको फील होता होगा, अचानक से कोई आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और अचानक से आपके फेवर में लोग खड़े हो जाते हैं। एक ड्रामा फील होता होगा आपको, हमेशा ड्रामा लगता होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने पाथ के सच्चे नायक हैं। आप हमेशा एक स्टेप लेना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसा वक्त है जहाँ पर आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। लेकिन ये जो ड्रामा क्रिएट होते हैं वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि यही चीज़ मुझे खुशियाँ भी देती हैं और यही चीज़ मेरे जीवन में दुख लेकर आ जाते हैं। क्योंकि आपके जीवन का एक हिस्सा है ड्रामा, और आपके जीवन में करने वाले बहुत लोग हैं जो आपके जीवन में हर पल एक सीन क्रिएट करते रहते हैं। फिर वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके एकदम करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो हमेशा एक ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं ताकि आपके जीवन में हमेशा उथल पुथल बनी रहे, हमेशा परेशानी बनी रहे। यस, मैं न जब ये फ्लैट करी थी तभी मुझे लगा ग्रीन तारा माँ यहाँ आने ही वाली हैं। यस, ग्रीन तारा माँ यहाँ पर आपको ये बताना चाहती है कि ये जो ड्रामा आपके जीवन में चल रहा है, ये जो आपके जीवन में हमेशा समस्याएं खड़ी कर दी जाती हैं, या आपके जीवन में हमेशा आपको लेकर एक प्लान कर दिया जाता है, तो यहाँ पर ग्रीन तारा माँ कह रही हैं कि आप एक फुल सुप्रीम प्रोटेक्शन में है, क्योंकि आपका संबंध है ग्रीन तारा माँ के साथ, आपका एक कॉर्ड कनेक्शन है ग्रीन तारा माँ के साथ। और ग्रीन तारा माँ हर ऐसे लोगों के साथ आपकी कॉर्ड कटिंग कर देती हैं जिन लोगों से आपको परेशानी आने वाली रहती है, इसलिए वो आप हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन तारा माँ हमेशा उन लोगों को निगरानी रखती हैं और वो ऐसी समस्याएं जो आपके जीवन में खड़ी करते हैं उनकी कॉर्ड कटिंग कर देती हैं। समय आने से पहले ही वो समस्याएं आपके जीवन में से निकल जाती हैं। आपको फील ज़रूर होता है, क्यों? क्योंकि वो आप सहन कर रहे हो, लेकिन ग्रीन तारा माँ अपने एक लिमिटेशन के बियॉन्ड जाके आपके लिए कार्य करती हैं। उनके जो सहयोगी है वो आपके लिए कार्य करते हैं ताकि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, क्योंकि आपका ट्रस्ट है ग्रीन तारा माँ के ऊपर। ग्रीन तारा माँ आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप उनकी भक्ति पर जो लगे हुए हैं, आप जो उनका जय जयकार लगाते रहते हैं, क्योंकि मैंने थोड़े ही दिनों पहले ग्रीन तारा माँ के ऊपर आपको एक संदेश दिया था, और यहाँ ग्रीन तारा माँ मुझे बता रही हैं कि आपके जीवन में जो ड्रामा चल रहा है, जो आपको संघर्ष देखने को मिल रहा है, जो आप जस्टिस अपने जीवन में चाहते हो, उस जस्टिस के ऊपर आपका जो सक्सेस आपका एक ड्रीम बन के रह गया है, तो वो ड्रीम आपका पूरा होने वाला है। आपने कभी हिम्मत नहीं हारी और आप बहुत सत्यवादी हो, और शायद लोगों को ये कहीं समझ नहीं आता, ये उनको कहीं खपता नहीं है, ये कहीं उनको क्लिक नहीं होता है। तो ग्रीन तारा माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आप खुश रहिए। आपके घर में एक फ्लावर का एक छोटे मोटे ऐसे झाड़ होने चाहिए जिसमें फ्लावर आ रहे हों। तो मान के चलिए वहाँ पर जो ग्रीन ट्री है वही ग्रीन तारा माँ की एनर्जी आपको प्रोटेक्शन दे रही है। आपके जीवन में जो एक मैजिकल चल रहा है, आपके इसमें जो ड्रामा चल रहा है आपके जीवन में, जो आपके जीवन में ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है आपके जीवन में,
इन सबसे दूर एक और प्लान आपके लाइफ के लिए बन रहा है। एक मिरेकलस चेंजेस की प्लानिंग बना रहा है ब्रह्मांड आपके लिए। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो थॉट्स है वो बहुत मैजिकल है, बहुत पावरफुल है आपके थॉट्स। मिरेकलस चेंजेस आपके जीवन में घटते हुए आप देखने वाले हैं। ओके, यहाँ पर मुझे डिवाइन कह रहे हैं कि स्वाध्याय जिनको ज्वाइन करना है आप बिल्कुल स्वाध्याय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं पक्का अपने इसमें डाल दूंगी। आप रियली आप चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पे आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं, अचानक से ऐसी नए नए चेंजेस, नए नए खुलासे, नई नई अपॉर्चुनिटी, नई नई मतलब ऐसी चीज़ें आपको जीवन में देखने को मिल रही है। जैसे कि आपके जीवन के आर्ग्यूमेंट्स खत्म होते हुए देख रही हूँ मैं। आपके जीवन का कोई स्ट्रगल है तो वो स्ट्रगल खत्म होते हुए देख रही हूँ। आपके जीवन में ऐसे कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, तो वो भी मैं अब यहाँ ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। मतलब ऐसा कोई व्यवहार है जो आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है और उसके लिए आपने एक ऐसी मैनिफेस्ट की है कि जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और समस्याओं का निदान मिले। तो यस, ये मैजिकल थॉट आपके जीवन में एक पावरफुल चेंजेस लेकर आने वाला है। यस, ये घटनाएं घटते हुए आप बिल्कुल देखने वाले हैं। यहाँ पर आया है द होली स्पिरिट का कार्ड। दो आप अपने जीवन में, जैसे मैंने कहा कि मिरेकलस थॉट आपके जीवन में जो आ रहे हैं उसके कारण मिरेकलस एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ने वाली है। तो आने वाले दिनों में आपके किस्मत में एक मिरेकलस चेंजेस के साथ साथ मिरेकलस नेचुरल हीलिंग भी आपको मिल रही है। मतलब ये रियलिटी है, एक ऐसा प्यार जो आपको नर्चर करेगा, एक ऐसा प्यार जो आपको नरिश करेगा, एक ऐसा प्यार जो आपकी रियल जो इमेज है उसको बाहर निकाल कर लेकर आएगा। तो ये घटनाएं आपके जीवन में घटते हुए आप बिल्कुल देखने वाले हैं। आपके जीवन में एक और प्रभाव है, वो है एंसेस्टर्स का। आपके जीवन में एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा प्रभाव है और आप हमेशा उनको प्यार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती हैं। और ये मुझे एक लेडी नज़र आ रही हैं जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। वो आपकी दादी हो सकती है, नानी हो सकती हैं, मतलब कोई एक ऐसी लेडी है जो काफ़ी बुजुर्ग होकर गई थी आपके लाइफ में से। उनका हमेशा वर्चस्व आपके साथ रहता है। आपको ईगल्स दिखते हैं या वाइट कलर के जो बर्ड्स दिखते हैं वही आपके एंसेस्टर की स्पिरिट्स हैं और वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन के सही पैटर्न को चुनो। वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप हमेशा प्रोटेक्ट रहो। वो हमेशा यही चाहते हैं कि आप जीवन में खुश रहो, समृद्ध रहो। और यही कारण है कि अब वैलेंटाइन का जो कार्ड आया है कि आप अपने जीवन में एक एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपके जीवन में एक खुशियों का एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ब्यूटीफुल प्यार को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप आने वाले दिनों में एक इंस्पिरेशन को एक्सपीरियंस करने वाले हो, प्यार भरी खुशियाँ। यस, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। लेडी ऑफ वीनस का कार्ड, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड यहाँ मुझे बता रहा है कि यस, आपके जीवन में ऐसे ऐसे मैसेजेस, ऐसे ऐसे गाइडेंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे डाउनलोड्स आपको आने वाले हैं, बहुत सारे मैसेजेस आपको आने वाले हैं, बहुत सारी तरकीबें आपको दिखने वाली हैं। आपकी आत्मशक्ति को यहाँ मैं कई गुना बढ़ते हुए देख रही हूँ, आपकी क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ते हुए देख रही हूँ मैं, क्योंकि आप अंदर से एक हीलिंग महसूस करोगे, एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी को फील करने वाले हो। आप जैसे सोच रहे हो, जैसा आप कर रहे हो, उसमें एक ठहराव महसूस होते हुए दिखेगा, बट वो ग्रोथ के रूप में दिखने वाला है। आपके जो डिसीजन होने वाले हैं वो अंदर से आए हुए डिसीजन रहेंगे और वो बहुत डिवाइन के डाउनलोड्स होने वाले हैं। आप उस डिवाइन के डाउनलोड्स को अंडरस्टैंड करने वाले हो, आप उसको रिकॉग्नाइज करने वाले हो, आप उस सच्चाई को समझने वाले हो जिन चीज़ों से आप बहुत दूर हो गए थे। सब सारे खुलासे होने वाले हैं इन आने वाले दिनों में। मैं अभी आने वाले दिनों का टाइम नहीं दे रही हूँ, बट ये मुझे 15 डेज़ का ज़्यादा फीलिंग आ रही है। आज से 15 डेज़ की फीलिंग आ रही है। और यदि आपको लगता है कि ये ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी है तो जय ग्रीन तारा माँ, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू माय ऑल डिवाइन पावर्स, आप इस तरह का जयकार लगा सकते हैं। तो डियर, मैं जैसे कि आप लोग के लिए अनाउंसमेंट दिया था कि मैं कोशिश करूँगी कि डेली आपके लिए रेमेडी कार्ड निकालूँ। तो डियर, ये 15 डेज़ के लिए रेमेडी कार्ड आपके लिए जो निकलने वाला है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ मैं ये एक कार्ड लूँगी क्योंकि ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, द हर्मिट का कार्ड। आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन को थोड़ा हेवी कर दीजिए
आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। आपका थर्ड आई चक्रा काफ़ी जागृत अवस्था में मुझे नज़र आ रहा है। सॉरी, ब्लड स्टोन पहनना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ अफर्मेशन है जो आपको एक नोट डाउन कर लेना चाहिए, इसको क्लिक कर लीजिए। तो अफर्मेशन है, आई डिजर्व सॉलिट्यूड एंड द प्राइवेसी व्हेन आई डिजायर इट, और मेडिटेट विथ लैवेंडर या थर्ड आई ऑरेंज चक्रा, ऑर्गन चक्रा, और आपके लिए यहाँ रहा है एक इसेंशियल ऑयल। ऑरेंज एक थर्ड आई पर एक लैवेंडर कलर का जो सा रहता है ना, देखो ये वाला रहता है। इस तरह के आपके लिए कुछ ऐसे एरोमा ऑयल्स आती हैं, जैस्मिन का है, तो ऐसे एक लेवेंडर का भी आता है, तो वो आप लगाकर इस तरह से आप रख सकते हो। देखो इसके अंदर है, तो इस तरह से भी आप लगाकर रख सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। और आप जो भी एक्शन लेने वाले हो उसके पहले आपको सोचना है, समझना है, फिर एक्शन लेना है, क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्रा इस समय काफ़ी एक्टिवेट है। इसका मतलब यही है कि आप अपनी अनुभवों से आगे बढ़ने वाले हैं। यस, यही नज़र आ रहा है मुझे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ शो कर रहा है कि आप किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल को यहाँ पर महसूस करने वाले हैं या कर रहे हैं। अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन को हेवी कर दीजिए। और मर्करी, यस, अपने कम्युनिकेशन पे दोनों मर्करी आया है, इसका मतलब आपको कम्युनिकेशन पर बहुत अच्छा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सॉर्ट्स के भी कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको किसी हैंडीकैप पीपल को मदद करनी चाहिए, ठीक है। और 5 ग्रीन प्लांट अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए, जबकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन प्लांट नहीं लगाते हैं, पर आपके लिए थोड़े उपयोगी हैं यहाँ पर। या तो एमरल्ड स्टोन पहन लो, ग्रीन एवेंचरन का आप स्टोन पहन लो, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये मैसेजेस हैं, देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 के बीच में आती है, किसी भी मंथ में आती है, तो उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं, कौन सी समस्याएं या फिर उनका निदान या कोई गाइडेंस, देखते हैं आपकी किस्मत को लेकर क्या बताना चाहते हैं हमारे टैरो कार्ड। तो देखते हैं आपकी किस्मत को लेकर कौन से मैसेजेस आ रहे हैं। कोई है जो आपको मिस कर रहा है, उनको दुख हो रहा है कि उन्होंने आपको कुछ गलत बोल दिया या कुछ गलत कह दिया। यस, देखो लड़ाई का कार्ड आ गया। यस, सारे कार्ड नहीं लेंगे हम, जो ओपन हो गया वही लेंगे। ओके, आपके जीवन में कुछ कंपटीशन है या तो फिर आपने किसी से कंपटीशन करके रखी हुई है। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर कंपटीशन नज़र आ रही है, या तो घर में किसी का सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, उनके बीच में कुछ यस उनके बीच में कुछ तनातनी चल रही है। अपनी बात कोई मनवाना चाहता है, अपनी बात कोई कहलवाना चाहता है, यहाँ पर ये दिख रहा है। हाँ, कोई घर का कोई बड़ा इंसान है जो अपने हिसाब से चल रहा है या चलाना चाहता है। और यहाँ है कोई एक ऐसा जो कोशिश तो कर रहा है सब कुछ समझ के डिसीज़न लेने की, लेकिन काफ़ी उदास है। या चलो देखते हैं क्या निकल कर आता है। ओके, ये उल्टा है तो इसको भी फ़िलहाल उल्टा ही रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ पाइल 2 का आ रहा है यहाँ निकल कर, उनके लिए मेरे को यहाँ कुछ अलग संघर्ष नज़र आ रहा है। उनके जीवन में एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि आप कई बार ऐसा सोचते थे कि अरे जितना भी संघर्ष हो, जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम कर लेंगे, बस हमारी जीत होगी और हमारी जीत शानदार होगी। और आप घबराहट भी नहीं महसूस कर रहे, बस आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाह रहे हो, सब लोगों से भिड़ के लड़ना चाह रहे हो। बस आपको ये पता है कि इस खेल में आपकी ही जीत होने वाली है, इसलिए आपने इस संघर्ष को चुन लिया है।
ये सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं जिन लोगों ने ये विचारधारा बनाई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस संघर्ष को सहन कर रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब दो या दो से अधिक ऐसे लोग हैं जो आपस में भिड़े हुए हैं, अपनी विजय को हासिल करने के लिए वो एक दूसरे को नीचे दिखाना चाह रहे हैं, ये मुझे समझ में आ रहा है। या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप किसी ऐसी जगह की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर आपने कई बार एग्ज़ाम दी है, कई बार आपने अटैम्प्ट किया है, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति है आपको सफलता नहीं मिल पाई है। और मैं इस समय ऐसी स्थिति देख रही हूँ जहाँ पर आपने अभी अपने आप को गिव अप में डाल रखा है। आपने ये सोचा है कि अब ये स्ट्रगल मुझे और नहीं करना है, अब मुझे इन आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है, मुझे इन झमेलों से दूर रहना है, मुझे इन सारी चीज़ों से निकलकर बाहर आना है। अपने व्यवहार में आप मतलब कुछ ऐसा सोच समझकर कुछ आप करना चाह रहे हो। ये एक रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, ये किसी अपने ऑफिस के काम को भी लेकर हो सकता है। ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको काफ़ी डिसएग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आपको कोई सहमत नहीं हो रहा है आपसे, और ये टकराव की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए यहाँ पर एक जजमेंट का कार्ड भी आया हुआ है। मतलब आपने अब क्लियर कट यूनिवर्स से कह दिया है कि ये अब बहुत हो गया, अब मुझे न्याय चाहिए, मुझे अब जजमेंट चाहिए। अब आपकी इनर कॉल कह रही है कि बस अब बहुत हो गया, अब ये टकराव और देखा नहीं जाता, अब ये संघर्ष और नहीं देखा जाता, इतने टेंशन में और नहीं जीना है। अब आपको काफ़ी इरिटेशन हो रही है, काफ़ी आपको परेशानी महसूस हो रही है, फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है। मतलब अब आपको यहाँ पर ये भी एक नज़र आ रहा है कि आपको कोई कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, आपको कोई सहयोग नहीं कर रहा है, और आपके हाथ से भी काफ़ी कंट्रोल निकलते हुए आप देख रहे होंगे। मतलब आप काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, या फिर आप काफ़ी हिम्मत वाले होंगे, या आप अपने डिसीज़न पर काफ़ी कायम रहते होंगे। और ये कारण है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जो झुक नहीं रहा है, जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। और इस कारण से यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब गिव अप कर चुके हैं, जो अब किसी रिग्रेट में जा रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड को अपना रहे हैं। आपने रिफ्यूज़ कर दिया है, डिवाइन के कॉल को भी आपने यहाँ पर रिफ्यूज़ किया हुआ है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये एक मून, कैंसरियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये सारी चीज़ें और भी नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रहा है, आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है इन दिनों, या फिर आने वाले जो 15 डेज़ निकले हैं मेरे मुँह से, तो हो सकता है आपके जीवन में ऐसी कोई चीज़ें चल रही हैं, प्रीवियस में ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हुई हैं, और आप अब रेडी हो अपने जीवन में नई ऊंचाई को छूने के लिए। क्यों? क्योंकि अब आपने पकड़ ली है तलवार, अब आपने अपने न्यू आइडियाज़ के साथ नई जर्नी को चुनने का फैसला किया हुआ है। आप काफ़ी क्यूरियस हैं इस बात को लेकर कि नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे, न्यू वेज वे, न्यू कम्युनिकेशन के साथ अब आगे जाएंगे, नए लोगों को अपने साथ लेकर अब अपनी समस्याओं का निदान करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी चीज़ों को डिले बहुत देखा है होते हुए, बहुत सारी चीज़ों को आपने एक कहना चाहिए कि इंतज़ार और खूब इंतज़ार, प्लानिंग भी बढ़िया है, इंस्पिरेशन भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में संघर्ष बहुत है। इसलिए आपने यहाँ पर एक स्वॉर्ड्स को पकड़ लिया है। मतलब आप अपने क्विक थिंकिंग से, एनालिटिक, लॉजिकल और कूल माइंड से अब आप डिसीजन लेना चाहते हो। क्यों? क्योंकि अब आपकी आत्मा जजमेंट चाहती है, अब आपकी आत्मा न्याय चाहती है। यहाँ मैं आपको एक न्यू बर्थ होते हुए देख रही हूँ ये 15 डेज़ में। ये 15 डेज़ में आप खुद देख रहे हो कि आपके विचारों में चेंजेस आ रहे हैं, आप अपने डिसीजन चेंज कर रहे हो, आप अपने व्यवहार में चेंजेस ला रहे हो, आपने अपने माइंड में एक ठहराव क्रिएट किया हुआ है। आपको पता चल गया है कि जब तक हम एक नई कलात्मक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक और एक्शन नहीं लेंगे, आपके पास विल पावर की कोई कमी नहीं, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा है कि हमें अपने इमोशंस को फिर से कंट्रोल करना होगा, हमें वापस रेडी होना होगा, और ये टाइम ने अपने आप को विचार करने के लिए दिया था।
लेकिन मैं 15 डेज़ में आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में फिर से कन्वर्ट होते हुए देख रही हूँ। आप वापस डिसीजन लेने वाले हैं, वापस आप अपने फॉर्म में आने वाले हैं, वापस आप रेडी होने वाले हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, वापस आप अपने एक अंदर के जो चाइल्ड है पर्सनालिटी है उसको आप वापस जागृत करने वाले हैं। आपका हार्ट इस समय काफ़ी यंग फील करेंगे, पर्सनालिटी एक कहना चाहिए कि एक डायनेमिक पर्सनालिटी के रूप में आप अपने आप को यहाँ पर चेंज होते हुए देख रहे हैं। आप अलाउ कर रहे हैं अपने आप को कि मुझे शांत भी रहना है पर मुझे अपनी बात रखनी भी है, मुझे शांत रहना है पर मुझे अपने लिए जजमेंट क्रिएट करना है। और आर्च एंजल का सपोर्ट मिल रहा है ये 15 डेज़ में। तो डियर, यहाँ आप हार नहीं मान रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, और इसी कारण आपके पास डिवाइन की पावर आ रही है। और यहाँ पर है आपका किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड। मैं आपको एक वापस अपनी पर्सनालिटी में आते हुए देखिए, जो आपने गिव अप कर दिया था अब वही गिव अप आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 15 डेज़ में। यहाँ आप एक रेडी हो रहे हो नई जर्नी में जाने के लिए, नई कम्युनिकेशन करने के लिए। आप एक कॉमन गोल बनाने वाले हो, आप एक अपने क्लियर विज़न के साथ आगे बढ़ने वाले हो। फिर से अपनी शक्ति, साहस, योग्यता, अपनी चातुर्यता, अपने अंदर की विल पावर को आप क्रिएट कर रहे हो और आप एक मैनिफेस्ट कर रहे हो सपोर्ट को। और यस, आपके जीवन में कुछ सपोर्ट आ रहा है, लेकिन कोई आपके जीवन में ऐसा है जो पैसे को लेकर अभी भी काफ़ी कंजूस बना हुआ है। अपने पैसे को लेकर आप तो दबा कर रखते हैं, लेकिन फिर आप अपनी बातों को खोल नहीं पाते। कोई आपके जीवन में एक ऐसा बंदा भी है कि आपको खुले हाथ से पैसे नहीं दे रहा है, आपके निर्णयों पर सहयोग नहीं कर रहा है। आप अपने लीडर जो बने हुए हैं उसमें आपको पैसे की वो कमी महसूस हो रही है। वो जो पैसे आपको चाहिए ग्रोथ के लिए वो आपको कम पड़ते हुए यहाँ फील हो रहे हैं, क्योंकि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है, आप एक अच्छे लीडर हो, आप अच्छी एक कमांड कर सकते हो। यहाँ एक लियो की एनर्जी, एक कैंसर की एनर्जी आ रही है। तो डियर, आप मैनिफेस्ट तो बड़ी बड़ी चीज़ों को कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कोई है, आपकी समस्याएं जो है वो पैसे को लेकर तंगी बनी हुई है। मतलब आप खुले विचारों के साथ आगे तो बढ़ना चाहते हो, पर ये आपको पैसा कहीं तो कहीं रोक देता है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस समय आपका सोलमेट भी साथ नहीं दे रहा है, आपका ट्विन फ्लेम भी साथ नहीं दे रहा है, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ नहीं दे रहे, बल्कि मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। वो जो एक प्यार, एक सपोर्ट, एक कॉपरेशन जो आप ढूंढ रहे हो डियर, वो भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आप इस समय जो संघर्ष कर रहे हो, लेकिन एक बहुत प्लस पॉइंट है, इसमें आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी है। आप लगन के साथ, विश्वास के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड आया है, लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड। यस, तो यहाँ पर आपके लिए होप की बात की जा रही है कि आप जो अपनी उम्मीदों को खोते नहीं हैं, आप अपनी उम्मीदों को हमेशा बनाए रखते हैं। आपको पता है पैसे को लेकर आपको बहुत तंगी है, लेकिन फिर भी आपको ये उम्मीद है कि ये पैसे मेरे पास ज़रूर लौट आएंगे। आप अपने प्यार को लेकर, अपनी डिमांड को लेकर, अपने रिक्वायरमेंट को लेकर डिवाइन के सामने हमेशा ये पेशकश करते रहते हो। आपने अपने डिवाइन वर्थ पर हमेशा रिकॉग्नाइज किया है, आपने हमेशा डिवाइन वर्थ पर बिलीव किया है, आपने हमेशा अपने थॉट्स में प्यार को ही चुना है, कैरिंग को ही चुना हुआ है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत सारी मदद भेज रहे हैं। यस, होली एमेट्स का कार्ड जो है डिवाइन एलमेटी की बात करता है। तो डिवाइन जो है आपके लिए एक मैसेज करना चाहते हैं। डिवाइन आपके लिए ये मैसेज करना चाहते हैं कि आप अपने लिमिटेशन के बियॉन्ड जा रहे हैं। मतलब आपके पास कितनी भी कम पैसे हों, कितना भी कम संसाधन हो, लेकिन आपके जीवन के जो करंट चैलेंजेस हैं, जो करंट परिस्थिति बनी हुई है, वहाँ पर आपका फोकस बना हुआ है, और उस फोकस में जो आपके डिज़ायर है, उस डिज़ायर पर आपका फोकस बना हुआ है। जिन चीज़ों को आपको मिलना है उस पर आपका फोकस बना हुआ है। आप वीक नहीं पड़ रहे हो, आप कमज़ोर नहीं पड़ रहे हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह और निखरते जा रहे हो, एक राजा की तरह निखरते जा रहे हो, अपने जीवन के चैलेंजेस को लेते जा रहे हो। तो देखते हैं और हमारी डिवाइन पावर आपकी इस स्थिति में क्या कहना चाहते हैं। यस, आपको अवेयरनेस को और इंक्रीज करना होगा।
आप और अवेयरनेस की तरफ आगे बढ़िए, मेडिटेशन की तरफ जाइए, डीप कनेक्शन विद द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के साथ जुड़ना होगा। और आपकी जो इनर वॉइस है वो आपसे कुछ कहना चाहती है, कुछ बताना चाहती है, आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा। बुद्धा जी यही कहते हैं कि जो बुद्ध के बताए हुए मार्ग हैं, बुद्ध के बताए हुए जो कहानियां हैं, आपको उसको सुनना चाहिए। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा, आपको कुछ अवेयरनेस मिलेगी अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, अपने मार्ग को निर्धारित करने के लिए। यस, बुद्धा जी की कहानियाँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी, हेल्पफुल है और हेल्पफुल रहने वाली हैं। आपके जीवन में जो अवेयरनेस की बात कर रहे थे बुद्धा जी, वो 15 डेज के होते होते आपकी एक अवेकनिंग पर्सनालिटी निखरने वाली है। आपकी जो उस समय जो प्रेजेंस स्थिति रहने वाली है, वो यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन फील होने वाला है। आपको इस बात का हमेशा ज्ञान रहता है कि आप एक प्रोटेक्टेड इंसान हैं, आप एक लविंग इंसान हैं, आप एक प्यार से भरे हुए इंसान हैं, और यूनिवर्स आपकी यहाँ पर हर वक्त हर समय आपको मदद दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ मरकरी का कार्ड है तो ओपन कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, तो यहाँ पर मरकरी का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि आपको अपने दिल पर इतना बोझ लेकर नहीं चलना चाहिए, अपने लिए एक सच का रास्ता अपनाना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। और अपने हार्ट पे आपने किसी प्रकार का बोझ रखा हुआ है, दिल पर जो बोझ रखा हुआ है, उसको आप क्लियर कट लोगों को एक्सप्रेस करो, बात करके अपनी बात रखो। क्योंकि जब तक आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े की तरफ जा रही है, आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रही है। तो अपने कम्युनिकेशन में सबसे पहले प्यार क्रिएट कर रहे हैं आप खुद चाह रहे हैं कि मैं प्यार से बात करूं, प्यार से अपनी बात रखूं, और अपनी जो डिज़ायर है उसकी तरफ आप आगे बढ़ते जाएंगे। और यही कारण है कि आपको अब सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि आपने अपने कम्युनिकेशन में प्यार भर दिया है, आपने अपने कम्युनिकेशन में अपने इनर वॉइस को लेकर आए हैं, आपने अपने विचारों में प्यार को क्रिएट करने के कारण आप डिवाइन के करीब पहुंचते जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपने अंदर से कुछ डरे हुए महसूस हो रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत परेशानियां हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि आप एक गिफ्टेड इंसान हैं। आपके अंदर जो है वो एक कबूतर का क्या मायने होता है, एक जो वाइट डव होता है वो एक डिवाइन को प्रतीक करता है ना। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आपको इस डर से बाहर निकलना चाहिए, अपने आप को फियरलेस बनाना चाहिए, अपने आप को एक ऐसी ऊर्जा में लेकर जाना है जहाँ पर आपको इस जीवन के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे आपके। यस, आपके लिए कृष्णा जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो आपको एक वाव, आज जो माइकल की भी ब्लेसिंग्स है, एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स है आप लोगों की तरफ भी। तो आपने अपने जो ब्रह्मांड के प्रति अपना विश्वास जताया है, ट्रस्ट जताया है, तो आज जो माइकल कह रहे हैं कि वो आपको सेफ रख रहे हैं। एंजल्स आपके काफ़ी क्लोज हैं, आपके बहुत करीब हैं, आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाना चाहिए। मिरेकल्स होने वाले हैं आपके जीवन में। आपके लिए कृष्णा जी ये बताना चाहते हैं कि आपको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है। आप जो अनकंडीशनल लव करते हो डिवाइन के प्रति, आप जो अपनी भावनाएं रखते हैं डिवाइन के प्रति, आप जो एक समर्पित भाव से कमिटमेंट के साथ जब चलते हैं अपने डिवाइन के प्रति, और वही कारण है कि कृष्णा जी आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कृष्णा जी यहाँ ये कह रहे हैं कि यू आर लव्ड अनकंडीशनली, आप जो प्यार कर रहे हो बहुत अनकंडीशनल लव है आपका। क्योंकि जितनी भी गोपियाँ थी वो बिल्कुल अनकंडीशनल लव करती थी, बस उनकी बांसुरी सुनकर ही मोहित हो जाती थी, उनके इसमें आनंद लेती थी। वैसे ही आपके जीवन में जो भी खुशियाँ आ रही हैं उसी से ही आप डिवाइन के काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं, और एंसेस्टर्स का सपोर्ट आपको निरंतर मिल रहा है। आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि कोई आपके दादाजी हैं, कोई आपके पप्पा रिलेटेड जो हैं, उनसे रिलेटेड कोई ऐसी हैं जो आपको लेगेसी दे के गए हुए हैं, अपनी घर की बागडोर दे के गए हुए हैं, अपने घर का पैटर्न
आपको हील करना है, आपके अपने घर के पैटर्न को यहाँ पर संवारना है, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है, अपने आप को हील करना है और अपनी फैमिली को भी नर्चर करना है। तो ये सारी डिवाइन पावर आपके लिए वर्क कर रही हैं। आपको शांत भाव से, प्यार से आगे जो बढ़ रहे हैं आप, उसी से ही आपका रास्ता प्रशस्त होने वाला है। आप जो ओपन कम्युनिकेशन लेकिन विथ प्यार, यदि उसके साथ आप करेंगे तो डियर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यस, बहुत संघर्ष है, मैं देख ही रही हूँ आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको एक सक्सेस भी मिलने वाली है इन दिनों। ओके, इसके पीछे की जो रेमेडी है वो मैं बताना चाहती हूँ। आपको एक लाइट बर्न करना चाहिए। आपके जीवन में ऑब्स्टिकल्स, जो हर्डर्स हैं आपके लाइफ में, लाइफ पाथ में जो समस्याएं हैं आपको देखने को मिल रही हैं, उन सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए 10 टाइम अफर्मेशन पॉजिटिव वे में आपको यहाँ पर देना चाहिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर अपराइट में आया हुआ है, तो डियर आपको कुछ योगा प्रैक्टिस करना चाहिए, सूर्य नमस्कार पर की प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने कैंडल्स को भी, 10 कैंडल्स को, वाइट कलर की कैंडल्स को आपको बर्न करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और ये जो परेशानी है वो ख़त्म हो सके। एक और रेमेडी कार्ड ले लेते हैं, एस ऑफ कप का कार्ड। तो यस, आपकी ये परेशानी या आपकी समस्याएं ख़त्म होने को है, क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड आपकी न्यू रिलेशनशिप, न्यू आध्यात्मिक जर्नी, न्यू आपकी एनर्जी की सबकी बात करता है। और आपको सूर्य को यहाँ पर जल देना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अच्छा क्लीन कर लीजिए। आपको अपने सूर्य को जो हम जल देते हैं उसमें आप गुड़ मिलाकर बिल्कुल दे सकते हैं। सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, उसमें कुंकु डाल सकते हैं और अपने पैर पे उसके छींटे ना आने दें, पेड़ पौधे में डालें उनको। और आपको ऑरेंज कलर की जो वेसल्स है, ग्लास वेसल्स हैं, उसमें आपको 2 आवर के लिए कुछ अफर्मेशन देना चाहिए। उसको रखकर मॉर्निंग में 6 to 8 वीमेन को ड्रिंक भी कर सकते हो, वाटर भी ड्रिंक कर सकते हो। ऑरेंज कलर का एक ग्लास वगैरह ले सकते हैं, उसमें आप रख के पानी को पीजिए। ओके, आपको भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्य में बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए। और यदि ये सारी आप गाइडेंस को, इस रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं और एंजल्स का और अपने एंसेस्टर्स का और कृष्णा जी का आप ब्लेसिंग्स लेते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं, तो डियर आपके जीवन में भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स समाप्त हो जाएंगे। तो 15 डेज आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, एक चेंजेस लेकर आने वाले हैं, पॉजिटिवली कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। यदि आपको स्वाध्याय ज्वाइन करना है तो रियली डियर मेरे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको लिंक को क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।